एक बार मैं फिर आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इफ ए इज एनी सेट, आपको ए सेट दे रखा है किसी भी टाइप का, उसमें कोई भी मेंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, ट्रायंगल्स हो सकते हैं, इस ए सेट में आप कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं। देन रिलेशन ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ कैसे डिनोट करेंगे आप? डिनोटेड बाय ए आर ए। रिलेशन ऑफ सेट ए टू इटसेल्फ डिनोटेड बाय ए आर ए। रीड इट, सेट ए रिलेटिव टू इटसेल्फ बाय रिलेशन आर सच दैट, ये इंपॉर्टेंट था आपका, सेट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। साथ साथ में अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो आपका रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिकॉल करते हैं कैसे रिलेशन को डेफिनेट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब हमने बता दिया था। तो आज हम बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं दैट नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं? कोई भी गिवन सेट है तो टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे? तो आप हेडिंग डाल दीजिए बेटा, हेडिंग डाल दीजिए नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, ये हेडिंग डालिए। फिर मैं आपको जो डोमेन है वो बताऊंगा। नंबर ऑफ रिलेशंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी प्रॉब्लम बनता है, मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसका हर एग्जाम बेस पे प्रॉब्लम बनता है। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं, तो इसमें आपको बता रहा हूं मैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, दो सेट्स हैं आपके पास बेटा, एक ए सेट है और दूसरा सेट बी है, दो सेट्स आपको दे रखे हैं। कंटेन्स 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 m and n elements, contains m and n elements, then total number of relations, then total number of relations from a to b, from a to b इक्वल आपका बनता है 2 रेस m इंटू n, 2 रेस m इंटू n। वाई? अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों बनता है, तो देखिए आपको पढ़ाया गया है कि अगर कोई भी सेट ए दे रखा है, ए सेट दे रखा है और उसमें n एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, आपके पास ए सेट है और उसमें कितना मेंबर्स है बेटा? n। तो उसमें हमने बताया था आपको टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं, किसी भी गिवन सेट में टोटल सबसेट्स कितने कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, कितने जनरेट हो सकते हैं, n। क्योंकि अगर आपके पास एक सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो हमने बताया था देन नंबर ऑफ सबसेट्स, देन नंबर ऑफ सबसेट्स, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली पता लगेगा। देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, आपके पास बेटा कोई सेट ए दे रखा है, उसमें कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं? दैट n एलिमेंट। तो देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, तो सेट ए पे टोटल कितने सबसेट्स जनरेट होते हैं? तो हमने बताया था टोटल सबसेट 2 रेस n जनरेट होते हैं। अगर किसी भी सेट में n मेंबर्स हैं, उससे जो टोटल सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 रेस n। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ सबसेट भी क्लियर होता है। देखिए आपके पास बेटा ए सेट एक n ऑफ a है जिसमें m एलिमेंट्स है, दूसरा सेट b है उसमें n एलिमेंट्स है। तो कल हमने क्लियरली आपको बताया था अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और b में n एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? कल हमने बताया था mn ऑर्डर पेयर आएंगे, m इंटू n ऑर्डर पेयर आएंगे। इफ सेट a हैज m एलिमेंट्स एंड सेट b हैज n एलिमेंट्स, then number of ordered pair in a cross b, that is m cross n या m into n। और अभी हमने जस्ट आपको बताया कि रिलेशन r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो बेटा देखिए अगर a क्रॉस b में mn एलिमेंट्स हैं और रिलेशन a क्रॉस b का सबसेट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके कितने निकलने वाले हैं? 2 रेस mn। सेम इसी आर्टिकल से अगर देखिए सेट ए में n एलिमेंट्स थे तो उससे सबसेट कितने जनरेट हो रहे थे? 2 रेस n। तो ऐसे ही अगर सेट ए में m है, b में n है, तो a क्रॉस b में कितने होंगे? m इंटू n। क्लियर हुआ बेटा? तो फिर रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? दैट सबसेट ऑफ a क्रॉस b
तो अगर ए क्रॉस बी में बेटा mn एलिमेंट्स हैं तो उससे टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 रेस mn। इस पर बहुत प्रॉब्लम आता है, मैं जस्ट एक प्रॉब्लम आपको नोट करके दे रहा हूँ, आपको आंसर बताना है। देखिए इफ n ऑफ a इक्वल 5, n ऑफ a इक्वल 3, क्वेश्चन समझना बेटा, प्रॉब्लम है ये। इफ n of a equal 3, then number of relations from a to a कितने जनरेट होने वाले हैं। if r is subset of a cross a, then number of relation n of r कितने होंगे। फर्स्ट का बताओ बेटा, अगर सेट a consists 3 एलिमेंट and relation R is subset of A cross A, then number of relation defined from A to A, टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, बताओ बेटा कोई भी। सर 8। बेटा क्या बताया है, देखना फिर आर्टिकल। एक सेट आपके पास A सेट है, उसमें एलिमेंट है M, एक सेट B है, उसमें एलिमेंट्स है N। अगर R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B है तो नंबर ऑफ रिलेशन बेटा कितने बनते हैं, 2 रेस mn। तो देखिए अगर सेट A में 3 एलिमेंट है तो फिर A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट का A क्रॉस A में 9 आएंगे बेटा। तो फिर इससे नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 रेस 9, दैट इज 512। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। दूसरा इसी पे प्रॉब्लम देखना, इफ ध्यान से समझना, इफ n ऑफ a इक्वल 3, n ऑफ b इक्वल 2 एंड r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कितने जनरेट होंगे। और ये बताओ बेटा, इफ सेट a 2 to the power 6। 2 रेस 6, वेरी गुड, 2 रेस 6। अभी आपको बताया ना, अगर सेट A में बेटा m एलिमेंट्स हैं, सेट B में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल रिलेशन कितने जनरेट होते हैं, 2 रेस mn। ये देखिए क्लियरली लिखा है आपके पास 2 रेस mn। हियर सेट A contains 3 एलिमेंट, सेट B contains 2 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, दैट इज 3 into 2 6, and relation R is subset of A cross B, so number of relations defined from A to B be 2 raised 6। किसी बच्चे कोई डाउट। अब कभी भी नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे किसी प्रॉब्लम में आप निकाल देंगे जस्ट इसी फार्मूले से। किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। क्लियर बेटा, ओके। अब आप नेक्स्ट हेडिंग अपनी डालेंगे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। कोई भी रिलेशन दे रखा है उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आज चलेगी। आप हेडिंग डाल दीजिए अपने, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। किसी भी रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम कैसे निकालते हैं, इस आर्टिकल को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियरली आप समझेंगे बेटा, बहुत ही आसान सा आर्टिकल है, क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डाल देते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन, किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा। डोमेन ऑफ रिलेशन, इफ, ध्यान से समझना, इफ R is subset of A cross B is any relation, ये कोई भी रिलेशन आपको दिया है, R is subset of A cross B is any relation, then to find their domain, okay, समझना बेटा। डोमेन, we collect फर्स्ट एलिमेंट, ध्यान से सुनना, we collect फर्स्ट एलिमेंट of distinct ordered pair, lie in relation
नोट कर दीजिए बेटा, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन लिखा है। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है डेफिनेशन। इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज एनी रिलेशन,